Hello students. Now in this video we'll discuss about quadratic equations, means the solution of quadratic equations. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. तो अभी तक तो हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे थे, बट अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. बट 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन में ऐसा क्या डिफरेंट है 10th स्टैंडर्ड से, वो यहाँ देखेंगे. 10th क्लास में आप याद कीजिए कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. या स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है यानी उसकी जो डिग्री है पूरे एक्सप्रेशन की वो 2 है. हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. यही पावर अगर 3 हो जाती तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती. ओके, यही पावर अगर 1 रहती मैक्सिमम तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाती. सो ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जब स्टैंडर्ड फॉर्म था तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपके पास दो मेथड्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी. और वो दो मेथड थी, एक तो फर्स्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ी थी आपने, ठीक है. और कोई क्वेश्चन अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती थी तो हम उसे फॉर्मूला मेथड से यूज करते थे. और वो फॉर्मूला मेथड थी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है. इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते थे, ठीक है. कहीं कहीं पर फॉर्मूला मेथड लिखा हुआ है, कहीं श्रीधराचार्य है, क्योंकि ये एक ऋषि थे श्रीधराचार्य, उन्होंने ही इस फॉर्मूले को दिया था, इसलिए इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं. सो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपैरिजन करके और हम यहाँ वैल्यू रख देते थे. एक बार यहाँ पर प्लस वैल्यू लेते थे और एक बार माइनस वैल्यू लेते थे. इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यूज आती थी x की, और दो वैल्यूज इसलिए आती थी क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. किसी भी इक्वेशन में x की जो पावर हाईएस्ट होती है उतना ही सॉल्यूशन हमें मिलते हैं. यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको सॉल्व करने पर हमें दो आंसर्स मिलेंगे. तो ये दो आंसर्स यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन के साथ आएंगे. तो ये जो यहाँ तक की जो स्टोरी है वो आप 10th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है. वहां पर हम क्या करते थे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट में है ये डिस्क्रिमिनेंट होता था, और इस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती थी वो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती थी तो हम कहते थे कि रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल है. यह वैल्यू जब 0 के इक्वल आती थी तो हम कहते थे कि रूट्स रियल एंड इक्वल है. ओके, ये मैं आपको 10th क्लास का बता रहा हूं कि 10th क्लास में आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये तरीके यूज किए थे. ये डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 मीन्स निगेटिव आ जाता था तो हम कहते थे अनरियल और इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, हम कहते थे अनरियल और इमेजिनरी रूट्स होंगे, मीन्स डी की वैल्यू जब लेस देन 0 होती थी इट मीन्स निगेटिव होती थी. ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब निगेटिव होती थी तो अनरियल और इमेजिनरी रूट्स होते थे, और उस समय हम इसे छोड़ देते थे कि अगर इमेजिनरी रूट्स है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, वो 10th स्टैंडर्ड तक था.
बट ये जो इमेजनरी रूट्स हैं यही अब आप फाइंड आउट करेंगे 11th क्लास में। अभी हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ये d इज लेस देन 0 पर। इफ d डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर अनरियल और इमेजनरी। तो ये इमेजनरी रूट्स ही हम फाइंड आउट करने वाले हैं अभी क्वेश्चंस में। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। और जब इसे सॉल्व करने के लिए कहा जाता है इट मीन्स कि हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पावर 2 है, इट मीन्स 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट -3। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं √-1 इंटू 3। फिर मैं इसे लिख सकता हूं √-1 इंटू √3। ओके, एंड इन दिस चैप्टर in the starting video I had told you in the introduction session that this value √-1 is equal to iota। इसी को हम स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाता है वो। सो दैट आयोटा इज इक्वल टू √-1। सो इस √-1 की जगह पर हम आयोटा लिख देंगे। ठीक है, सो दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस quadratic equation and this will be the imaginary roots। okay, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। okay, so the next question is 2x square plus x plus 1 is equal to 0 when you will compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0, then you will get the value of a is 2, b is 1 and c is 1। these three values we can find by the standard form। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो द वैल्यू ऑफ b इज 1 -4 इंटू a इंटू c एंड दिस वैल्यू विल बी 1 -4 2 जा 8, so you will get -7। okay, so since d is less than 0 therefore इमेजनरी रूट्स। ओके, अगर इमेजनरी रूट्स नहीं होते तो 10th वाली मेथड से हम सॉल्व कर सकते थे इसे। अब इमेजनरी रूट्स हैं और इमेजनरी रूट्स है तो फिर हम x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखेंगे। ठीक है, माइनस b की वैल्यू 1 है, सो हम यहाँ b की वैल्यू 1 रख देंगे प्लस माइनस। अब आप देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की आप कंप्लीट वैल्यू -7 निकाल चुके हैं, इसलिए आप यहाँ रूट में -7 लिख देंगे अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, सो द होल वैल्यू विल बी 1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 4। और ये जो रूट में -7 है इसी के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, -1 प्लस माइनस, अल्टीमेटली उसे हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √7 अपॉन 4। सो इट विल बी -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 4। ओके, सो फाइनली -1 प्लस माइनस
iota root 7 upon 4. This is the solution of the given quadratic equation. Now the next question is x square plus 3x plus 9 is equal to 0, and we have to solve it. We have to find the roots, we have to find the solutions. So again the same method, when you will compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0, then you will get the value of a is 1, b is 3 and c is 9. So when you will find discriminant, then it will be 3 square minus 4 into 1 into 9. It will be 9 minus 36. So it will be minus 27. Since d is less than 0, therefore इमेजनरी रूट्स, ओके, जब आप इमेजनरी रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. जब आप वैल्यू रखेंगे सो माइनस b की वैल्यू है 3 प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की आप कंप्लीट वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस 27 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1. सो माइनस 3 प्लस माइनस रूट माइनस 27 अपॉन 2, माइनस 3 प्लस माइनस आप इसे लिख सकते हैं रूट माइनस 1 इंटू रूट 27 अपॉन 2. देखिए आप रूट 27 को 9 रूट 9 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं. इसे रूट 9 इंटू रूट 3 इस तरीके से लिखा जा सकता है, और रूट 9 3 होता है. इट मीन्स ये 3 रूट 3 है. सो माइनस 3 प्लस माइनस ये रूट माइनस 1 तो आयोटा बना, और रूट 27 को आप 3 रूट 3 लिख सकते हैं. सो आयोटा 3 रूट 3 अपॉन 2. So x is equal to minus 3 plus minus iota 3 root 3 upon 2 will be the final answer. Okay, next question देखते हैं. रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. Okay, when you will compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0, then a is equal to root 2, b is equal to 1 and c is also root 2. When you will find the discriminant, then it will be b square minus 4ac. The value of b is 1. 4 into the value of a is root 2 and the value of c is also root 2. So 1 minus 4 into 2, 1 minus 8, it is minus 7. Again it is less than 0. So since d is less than 0, therefore imaginary roots, so x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. The value of a, b, c will be this 1 plus minus रूट. अब आप b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल चुके हो, माइनस रूट 7 अपॉन 2, a की वैल्यू है 2. सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये जो रूट 7 है इसे आप लिख सकते हो रूट माइनस 1 इंटू रूट 7
upon 2 root 2. Therefore x is equal to minus 1 plus minus, this will be iota, so iota root 7 upon 2 root 2. This is the final solution. Now the next question is root 3x square minus root 2x plus 3 root 3 is equal to 0. It is a quadratic equation, and to find out the solution of this, when you will compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0, then you will get the value of a root 3, value of b is minus root 2, and value of c is 3 root 3. And when you will get the value of d, then when you will put the value, it will be minus root 2 square 4 into root 3 into 3 root 3, minus का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 minus 4 into this 3 and root 3 into root 3, it will be 3. So 2 minus 3 3 ja 9, 9 4 ja 36, so it will be minus 34. Since d is less than 0, therefore imaginary roots, so x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. X is equal to so the value of b is माइनस रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और वो वैल्यू माइनस 34 आई थी. 2 इंटू ए की वैल्यू है रूट 3. ओके, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी रूट 2 प्लस माइनस, आप इसे लिख सकते हैं रूट माइनस 1 into root 34 upon 2 root 3. So root 2 plus minus, it will be iota root 34 upon 2 root 3. So the final answer is root 2 plus minus iota root 34 upon 2 root 3. This is the final solution of this quadratic equation.